Hello everyone, welcome back to my channel Backpack Scholar by Sharat. I hope you guys are doing good. So I know कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एंड इट्स बीन 20 days कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम्स एंड सम वर्क. सो फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट. आपने मुझे यूके वर्सेस आयरलैंड, आइल्स प्रिपरेशन और एजुकेशनल लोन जैसी कई सारी वीडियोस में देखा होगा. एंड उसी के साथ साथ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आज, विच इज़ पीसीसी. अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, पीसीसी क्या है. सो आई टॉक अबाउट इट फर्दर इन दिस वीडियो. उससे भी पहले गाइज, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट डन दिस. सो प्लीज़ डू इट बिकॉज आने वाली कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आयरलैंड के बारे में बताऊँगा. आयरलैंड ही क्यों? 2025 सितंबर इनटेक. आयरलैंड जाने की फुल तैयारी हो चुकी है. कौन सा कॉलेज है, कैसे एडमिशन लिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है और फंड कैसे शो करने हैं. इन अपकमिंग वीडियोस मैं इन सब के बारे में बात करने वाला हूँ. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट, व्हाट इज़ पीसीसी? पीसीसी का फुल फॉर्म है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट. बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका रिकॉर्ड चेक होता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं आपके अगेंस्ट. और जब आप वीज़ा सबमिशन के लिए जाते हैं तो ये आपको उसके साथ अटैच करके देना होता है. किन्हीं कंट्रीज़ में रिक्वायर्ड होता है जब आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जा रहे होते हैं. और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं. तो मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं. यू कैन सी माई स्क्रीन नाउ. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन योर क्रोम ब्राउज़र एंड देन हैव टू सर्च पासपोर्ट सेवा. एंटर कर देना है और आपको जो फर्स्ट लिंक दिखेगा पासपोर्ट सेवा का, वहाँ पे क्लिक करना है. देन एक ऐसा पेज अपीयर होगा आपके सामने और आप सबका यहाँ पे आईडी पहले से ही बन रखा होगा बिकॉज जब आपने अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया होगा, आपने इसी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई किया होगा. सो आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करना है. देन आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी है जो आपने पहले डाल रखी थी, जो कि आपकी मेल आईडी होगी. देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है. देन आपको पासवर्ड डालना है. अगर आप अपना वो पासवर्ड भूल गए देन आप उसे रीसेट भी कर सकते हैं. सो सिंपली अपना पासवर्ड डालिए. देन ये कैप्चा फिल करना है. लॉगिन पे क्लिक करना है. देन यहाँ पे एप्लीकेंट होम पे आ जाओगे आप. आपको थर्ड नंबर पे ही दिख जाएगा अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर पे दिख जाएगा. ये दोनों में से कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए. देन क्लिक हियर. देन आपका पासपोर्ट डिटेल डालना है आपको. सो अपना पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए. मैं अभी कुछ भी डाल रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल. आपका पासपोर्ट इशू कब हुआ था? वन सेकेंड. सो यहाँ पे हम डाल देते हैं ठीक है. 10 इयर्स का होता है तो 2027 कर देते हैं हम. देन आपको प्लेस ऑफ इशू कहाँ से इशू किया है, सो सिंपली इट्स इंडिया. देन कंट्री फॉर विच पीसीसी इज रिक्वायर्ड, किस कंट्री के लिए आपको चाहिए ये. जैसे कि मेरा आयरलैंड है तो मैं आयरलैंड पे करता हूँ. देन आपको पर्पस, किस पर्पस के लिए आपको पीसीसी अप्लाई करना है. सो सिंपली सिटीजनशिप है यहाँ पे, एजुकेशन है, मेरा एजुकेशन है. जैसे आपका टूरिस्ट भी है यहाँ पे, एडॉप्शन भी है, लॉन्ग टर्म भी है. सो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और देन नेक्स्ट. गिवन नेम और सरनेम, आपको अपने एप्लीकेंट की डिटेल डालनी है. सो बेसिकली आप ही की डिटेल है. सो मैं यहाँ पे अभी
आपको अपना नेम वगैरह डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, प्लेस ऑफ बर्थ सॉरी, पहले प्लेस ऑफ बर्थ फिर डेट ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ आपका जैसे हमने गुड़गांव किया था, देन आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, देन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, पैन इफ एप्लीकेबल, वोटर आईडी इफ एप्लीकेबल, देन आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है, ये सब फिल करना है आपको, पैन और वोटर आईडी। देन आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप, सो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट है या नॉट नॉट एम्प्लॉयड, सो मेरा तो स्टूडेंट जाएगा बेसिकली। देन आपको अपना मार्शल स्टेटस बताना है, देन आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कहाँ तक स्टडी कर रखा है, सो ग्रेजुएशन एंड अबव। देन आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, मैं कोई भी डाल देता हूँ, आपको अपना डालना है। देन आपको इनके एग्री करते हुए यस करना है यहाँ पर, टर्म्स एंड कंडीशन। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपको अपने फादर्स का नेम डालना है, फादर नेम में आपको अपने फादर का नाम, देन आपको अपने मदर का नाम डालना है। सो यहाँ पे मैं क्विकली फिल कर रहा हूँ। देन लीगल गार्डियंस गिवन नेम इफ एप्लीकेबल आपको देना है तो कर सकते हैं, बट इन दो से भी हो जाएगा। नेक्स्ट करना है। देन आपको अपना हाउस नंबर डालना है, सो हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे TLF मॉल ले लेते हैं गुड़गांव का ही। देन आपको विलेज टाउन सिटी अपना गुड़गांव, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना स्टेट, हरियाणा किया था हमने, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, पुलिस स्टेशन आप यहाँ से कोई भी उठा लीजिए। हमने कौन सा DLF लिया था ना, तो हम DLF ले लेते हैं। देन आपको पिन कोड डालना है, तो आप अपना अपना पिन कोड डाल लेना है यहाँ पे। देन आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, सो कोई भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए। सिंपली देन टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं। देन अगेन आपको अपना मेल आईडी डालना है, देन आपको फिर यस पे क्लिक करना है, ये आपका परमानेंट एड्रेस है जो आपने ऊपर फिल कर रखा है, अगेन यस कि आप यहाँ पर रहते हो इस एड्रेस पे। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके करोगे। फिर एक ये वाला पेज आएगा अदर डिटेल में, सो बेसिकली ये उसी के लिए है जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या उनके पे कोई केस वेस चल रहा है, अगर FIR वगैरह हो रखी है। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, सो आपके खिलाफ अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर या कुछ पेंडिंग है तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना है कि इनमें से कौन सा है आपका। आई होप नहीं होगा वैसे तो ज़्यादातर का बट जिसका हो देन प्लीज़ यस कर देना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप नो करके इसको इसे डॉज कर सकते हैं, बट आगे आपको दिक्कत हो सकती है, वो इजीली देख सकते हैं आपका रिकॉर्ड। सो जिनका नहीं है तो वो तो सब सिंपली नो नो करके जल्दी से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। देन आपका ये प्लेस आ जाएगा और डेट कि आप कब डाल रहे हो, तो प्लेस तो सिंपल इंडिया है, डेट जिस दिन आपने करा है। सबमिट फॉर्म पे जाएंगे, पे एंड शेड्यूल फॉर अपॉइंटमेंट, सो आपको यहाँ पे पे एंड शेड्यूल के लिए जाना है, सेलेक्ट करना है मोड ऑफ पेमेंट, एंड नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको अपना ओके आई अंडरस्टैंड, देन आपको यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट जो शेड्यूल हुआ है वो आप देख सकते हैं, मतलब आपकी यहाँ तो डिटेल है। देन नेक्स्ट पे जाके आपको अपना अपॉइंटमेंट यहाँ पे
सारा पासपोर्ट सेवा केंद्र जो पासपोर्ट ऑफिस है आपके नियर बाय सारे अवेलेबल है यहाँ पे। सो इनमें से आप कोई भी एक देख सकते हैं। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा जो जो अवेलेबल है और जो नॉट अवेलेबल है। सो आपके नियर बाय जो जो अवेलेबल है आप वो देख सकते हैं। लोकेशन डाल सकते हैं अपना, इनमें से कोई भी, जैसे हमने गुड़गांव गया था तो गुड़गांव का कर दिया। सो यहाँ पे एड्रेस भी मिल जाएगा आपको जो पासपोर्ट ऑफिस है। देन आपको ये कैप्चर डालना है। सिंपली फिर देन आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट अलग से दूसरी से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको जो मिल रही है वो नहीं चाहिए तो। यहीं पे आपके डिटेल वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट करोगे आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ऑप्शंस मिल जाएगी आपको, कार्ड, यूपीआई, मैंने तो यूपीआई करा था। सो आपको जैसा कन्वीनियंट लगे। सो दैट्स इट गाइज, जैसे कि आपने देखा कैसे फॉर्म फिल करना है आपको अपने पीसीसी के लिए, और आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर वहीं से मिल जाएगा जैसे आप पे करते हो अमाउंट 500 जो है। सो आपको उसका एक प्रिंट आउट निकालना है और अपने पासपोर्ट का, आधार कार्ड का और पैन कार्ड का प्रिंट आउट निकालना है। ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा, मैं कलर्ड लेके गया था। उसके बाद आपको अपने पासपोर्ट ऑफिस जाना है जो आपने चूज़ किया था as per the timing mentioned on your application receipt. So that's all for today's video guys. Thank you so much for watching this video. If you really like this video, make sure to like, share and subscribe and hit that bell icon, because on my upcoming videos I am going to reveal my course, college and why I chose Ireland over other countries. तब तक के लिए stay tuned and bye bye.